वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसोगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए हम भागवत रसामृत के सत्संग में अवगाहन करें। तो पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था कि भक्ति भागवत की कथा से प्रकट हुई और चिंतन किया था भागवत का महात्म्य कितना अद्भुत महात्म्य है। संक्षिप्त में कह दें एक पंक्ति में तो यह कह दिया, बोले अब योग तप तीर्थ ज्ञान ध्यान आदि किसी का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओ मानव, तुम केवल भागवत का श्रवण करते रहो। और भक्ति प्रकट हुई। भक्ति ने कहा अब हम कहां रहे। तब सनत कुमारों ने कहा तुम भक्तों के हृदय में बैठो यहां पर। और भक्ति ने तब क्या किया, उपस्थित वहां पर जो भी साधु महात्मा संत महात्मा गंग तीर्थ वेद वेदांत जो सब थे, सबके हृदय में भक्ति बैठ जाती है। अद्भुत प्रसंग है ये। अब भक्ति सबके हृदय में बैठ गई। जब भक्ति सबके हृदय में बैठ गई तो भगवान थोड़ी ना अपने वैकुंठ में रह पाएंगे, क्योंकि भक्ति जहां जाती है भगवान को तो उसका अनुसरण करना ही पड़ता है। अभी अभी हमने देखा था पिछले सत्संगों में, तो जब सबके हृदय में भक्ति आ गई
तो फिर भगवान अपना लोक छोड़ करके सर्वथा के लिए आ गए। सगल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या सधिरिदेशाम श्रीहरिर्भक्तिरेगा हरिरभिनिजलोकम् सर्वथा तो विहाय प्रविशदिदेशाम् भक्तिसूत्रोपनद्दः प्रविशदिदेशाम् भक्तिसूत्रोपनद्दः। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। निर्धन वह नहीं है जिसके पास धन नहीं है, अरे निर्धन तो वह है जिसके हृदय में भक्ति नहीं आई है। धनवान तो वह है जिसके हृदय में भक्ति आ गई। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषाम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय। अरे हरि अपना निज लोक सर्वथा के लिए त्याग करके चले आए। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। और क्या कहते हैं? प्रविशदिदेशाम भक्ति सूत्रोपनद्दः। अरे भक्ति जिसके हृदय में बैठ गई फिर भगवान भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। और जब भक्ति आई तो भगवान पीछे पीछे आ गए और सबके उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में भगवान बैठ गए हैं। सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने जय जयकार किया है। देखिए, भक्त वत्सल होते हैं भगवान। हम लोग हर रोज जो जय जयकार करते उसमें कहते ना, भक्त वत्सल भगवान की जय। वो भक्त वत्सल क्या है? वत्सला शब्द से भक्त वत्सल है। वत्सला किसे कहते हैं? गाय जो है वो जब अपने बछड़े को जन्म देती है तो जो बछड़ा होता है पैदा जैसे ही होता है तो वो जार से परिवेष्टित होता है। अब गाय उसके बछड़े पर मूत्र लगा है, गोबर लगा है, कितना गंदा गंदा सब लगा है। गाय उसकी घृणा नहीं करती है। गाय ऐसा नहीं कहती कि जाओ पहले इसको स्नान करा के ले आओ, बाद में मैं उसको अपनी संतान के रूप में देखूंगी। बछड़ा जैसे ही जन्म धारण करता है बछड़े पर बहुत गंदा लगा है, मांस है, रुधिर है, मूत्र है, गोबर गिरा है। गाय क्या करती है? प्रेम से सब चाटती है। वत्सला, प्रेम से चाटती है गाय। तिरस्कार से नहीं चाटती है, घृणा करके नहीं चाटती है, प्रेम से चाट जाती है। बस भगवान भी उसी तरह से गाय है और हम भगवान के बछड़े हैं। अरे हमारे जो दोष होते हैं, हमारे शरीर पर, हमारे हृदय पर जो कालिमा लगी है, हमारे हृदय पर जो दाग लगे हैं, अपवित्रता के, वासना के दाग लगे हैं, पापों के जो दाग लगे, धब्बे लगे हैं, भगवान क्या करते हैं? भगवान तो गाय भक्तवत्सल है, वो गाय बन करके हमारे सब दोषों को चाट जाते हैं। भगवान दोषों की ओर देखते नहीं है भक्त के। उतना ही नहीं, भगवान तो अपने भक्त के दोषों को स्वयं का भोग्य बना लेते हैं। भगवान स्वयं भक्त के दोषों को भोग्य बना लेते हैं। भगवान स्वयं अपने दोष चाटने लगते हैं। हम ध्यान में रखें इस बात को। इसलिए भगवान भक्त वत्सल है। मां शारदा देवी ने खुद कहा, यदि मेरी संतान यदि कादा कीचड़ से, मेरी संतान के अंग पर यदि कादा कीचड़ लगा है तो उसको साफ करके
उसको गोदी में उठाना तो मेरा ही कर्तव्य है ना। तो भगवान जो होते हैं वो अपने भक्त के दोषों को भोग्य बना लेते हैं, भक्त के दोष की ओर देखते तक नहीं है, और भगवान तो उसे भोग्य बना लेते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े का गंधा अपना भोग्य बना लेती है, प्रेम से बना लेती है। भगवान तो यही है, भक्त वत्सल। कितने उदाहरण देखे हमने। अभी अभी रथ यात्रा के दूसरे दिन हमने अद्भुत एक उदाहरण देखा था। अरे मां शारदा देवी, श्री रामकृष्ण देव की जीवनी, सभी संत महापुरुषों की जीवनी में ये देखने को मिले गए। मां शारदा देवी कलकत्ता में आई है और अपने अंतिम दिनों में कलकत्ता में उद्बोधन नामक जो मकान था उसमें निवासित है। एक महिला आई है, बाहर खड़ी है, लेकिन स्वयं के पापों के क्षोभ के कारण मां के पास नहीं जा पा रही है। मां को पता चला है, मां ने श्री मां शारदा देवी ने बुलावा भेजा ब्रह्मचारी के हाथों और उनको बुलाती है। अब महिला अत्यंत क्षोभ से आती है, रो पड़ती है मां के सामने आकर। मां कहती है, बेटा चिंता मत करो, मेरी संतान यदि कादा कीचड़ से मली हुई है तो कादा कीचड़ को साफ करके उसको गोदी में लेना तो मेरा ही कर्तव्य है ना। ये है अवतार, ये है भक्त वत्सल भगवान। तो ये भागवत जो है वो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो हमारे हृदय में लगे हुए पापों को, कितने भी पाप किए हो, विचार किया हो, कितने भी क्रोधी हो, कितने भी वासना वाले हो, कितने भी द्वेषी हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य एवं अविद्या से कितने भी घिरे हुए हो, बस एक बार श्रद्धा के साथ भागवत का श्रवण करेंगे तो भागवत भगवान हमारे सब दोष हमारे हृदय में से दूर कर देते हैं। ये भागवत भगवान की विशेषता है। और यहां पर देखा, अरे क्या अद्भुत हो गया। बोले भगवान अब सबके हृदय में प्रविष्टित हो गए। भगवान तो सबके हृदय में प्रविष्ट हो गए। अभी चारों ओर शंख ध्वनि होने लगे, जय जयकार होने लगा, आनंद आनंद छा गया। नारद जी ने यही कहा, करे यही है हमारे भागवत की महिमा। वो कितने भी दीन पापी तापी कुलीन व्यभिचारी सबको, सबके सब मनुष्य के सब दोषों को दूर करके वो भगवान के चरणारविंद में हमको बिठा देता है। अरे भगवान का सामीप्य प्राप्त करा देता है, हमें मुक्त कर देता है, अर्थात हमें हमारे बंधनों से, अज्ञान से, हमारे दोषों से मुक्त करके परमात्मा के स्वरूप में स्थित कर देता है। यह है भागवत की महिमा। और नारद जी ने कहा कि तो अद्भुत उपाय निकला है। सनत कुमार भी यही कहते हैं। देखो पूर्व में भी यही कहा हुआ है, जिसने भागवत का श्रवण किया, बोले वो कितना भी व्यभिचारी हो, दूषित हो, चोरी करने वाला हो, मां बाप की घृणा करने वाला हो, व्यभिचारी हो, कैसा भी हो, पतित हो, कैसा भी हो, बोले भागवत का श्रवण करने से उसे मुक्ति प्रदान, भागवत मुक्ति प्रदान कर देता है। बोली इतिहास में ऐसी घटना हुई है और ऐसा करके सनत कुमार ने एक अद्भुत उदाहरण कहा। कहते इतिहास, इतिहास शब्द कैसे बना हम सब लोग जानते हैं। इति ह आस, इति जोड़ ह जोड़ आस, ऐसा पूर्व में हुआ था। हम सब लोग न्यायालय में देखे, जो न्यायाधीश होते हैं, जब उनको कोई चुकादा देना होता है तो पूर्व में ऐसी कोई घटना घटी है कि नहीं और उसमें किस तरह से चुकादा दिया गया है, उसकी संगति लगाते हैं, तत्पश्चात चुकादा देते हैं। उसी न्याय से हमारे
ये आचार्य भी यही कहते हैं, सनत कुमारों ने भी कहा इतिहास में पूर्व में ऐसी घटना घटी हुई है, मानी ऐसा हुआ था इतिहास। और सुंदर प्रसंग का वर्णन शुरू किया। बोले देखो, एक तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे उत्तम नाम का नगर था। उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था और उस नगर में सब वर्ण वाले रहते थे, सब आश्रम वाले रहते थे। उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण भी रहता था। और यह ब्राह्मण कैसा था? बहुत ही विद्वान था, सामान्य ब्राह्मण नहीं था। श्रौत एवं स्मार्त कर्मों में निपुण था। श्रौत एवं स्मार्त कर्मों में ब्राह्मण था, लेकिन वो धनवान था। और वर्णन है कि धनवान था पर कंजूस था। उसकी अपनी एक भार्या थी, उस भार्या का नाम था धुंधली। और वो भार्या उच्च कुल की थी, ब्राह्मण कुल की ही थी, उच्च कुल की थी, देखने में अत्यंत सुंदर थी, बहुत बोलने वाली थी और संसार के कार्यों में बहुत निपुण थी और संसार की बातों में भी बहुत निपुण थी। घर में केवल उसी का ही चलता था। वो अत्यंत उच्च कुल में जन्म लेने के कारण, अत्यंत सौंदर्यवान होने के कारण ब्राह्मण देवता को उसी की बात माननी पड़ती थी। देखिए, लोग सौंदर्य के गुलाम होते हैं। लोग जो है उस सौंदर्य के सामने अपने आप को शरणापन्न कर देते हैं। हम देखें, कई मनुष्यों के जीवन में देखा गया है, वो जानते हैं कि बात गलत हो रही है, लेकिन जहां सौंदर्य देखते हैं तो चुप हो जाते। उनके भीतर की जो बुद्धि है वो दुर्बल हो जाती है। फिर कितना भी गलत हो, सौंदर्यवान भार्या कहे या सौंदर्यवान कोई दूसरी व्यक्ति कहे जिनसे वो अत्यंत करीब है, करीबा रखते हैं, तो उसकी बात वो मान लेते हैं। मनुष्य कामिनी और कांचन का गुलाम है। मनुष्य दुर्बल है सौंदर्य के सामने। तो आत्मदेव ब्राह्मण के साथ भी यही हो रहा था। अपितु वो श्रौत एवं स्मार्त कर्म में होशियार था, विद्वान था, सामान्य ब्राह्मण नहीं था। परंतु घर में और व्यवहार में उसकी पत्नी जो कहती थी वही होता था। पत्नी ने साफ कह दिया कि देखिए, ये सब बातें छोड़िए, आपके शास्त्र की और उसकी इसकी, मैं जो कहूंगी वही मेरे घर में होगा, बस। और वो पत्नी घर कार्य तो तुरंत अपना कर लेती थी, गृह कार्य। तत्पश्चात किसके घर में क्या हो रहा है, कौन कहां जा रहा है, किसके वहां क्या होता है, कौन क्या कहता है, बस यही लेकर के सारा दिन वो रहती थी। बहुत सुंदर इतिहास की कहानी है, उसको हम धीरे धीरे देखेंगे, साथ साथ में उसका तत्वार्थ देखने का प्रयास करेंगे। तुंगभद्रा नदी। अब देखिए, ये संसार भी एक नदी है। संसार का नाम ही है संसरति इति संसार। जो प्रतिपल सरक रहा है उसको हम संसार कहते हैं। नदी के बारे में भी, नदी तो सतत सरक रही है, नदी का प्रवाह सतत बह रहा है। इसलिए हम लोग अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम रिवर। हम दूसरी बार कदम नहीं रख सकते उसी नदी के जल में, क्योंकि नदी का जल सतत प्रवाहित है।
जहां एक कदम रखा कि जल तो प्रवाहित हो गया, अब जो दूसरा कदम रखेंगे वो तो दूसरे प्रवाह में रखा है हमने। वैसे ही ये संसार जो है वो एक नदी के समान है, सतत सरक रहा है। पहले ऐसा नहीं था, 50 वर्ष पूर्व, अरे 50 वर्ष छोड़ दीजिए, 15 साल पूर्व ऐसा नहीं था। आने वाले 20 साल के बाद क्या होगा भगवान जानते हैं। सतत बदल रहा है। संसरति इति संसार, तुंगभद्रा नदी कही है। अब यहां पर महात्माओं ने बहुत अच्छी तरह से और भी अर्थ प्रकट किए हैं। बताते ये शरीर भी हमारा तुंगभद्रा नदी है। शरीर भी सतत बदल रहा है, 6 विकारों से गुजर रहा है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। मां के पेट में है, बोले मां के पेट में संतान है। जायते पछी अस्ति, बालक का जन्म हुआ। वर्धते धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। विपरिणमते युवान हुआ। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, बस फिर आधेड़ की अवस्था आई और अंत में नश्यति, उसका नाश हो जाता है। तो शरीर भी तुंगभद्रा नदी है, ये संसार भी तुंगभद्रा नदी है। पर्टिकुलर से जनरल, तो व्यष्टि से समष्टि। व्यष्टि के रूप में यह शरीर तुंगभद्रा नदी, सामान्य के रूप में यह संसार ही तुंगभद्रा नदी है। तुंग अर्थात अत्यंत भद्र मानी कल्याण करने वाली। ये संसार अत्यंत कल्याण करने वाला है। ये शरीर भी हमारा अत्यंत कल्याण करने वाला है। कैसे? देखिए, यदि हम इस संसार में नहीं आते तो हम अपने कर्मों को उन्नत नहीं कर पाते, हम भागवत की कथा नहीं सुन पाते, हम हमारे दोषों को दूर नहीं कर पाते, हमारे मन को भगवान मुखी नहीं बना पाते। उसी सिद्धांत यहां पर लगा है। थोड़ा चिंतन करें। देखिए, हम कितने भी शरीर को नकारे, कितना भी बोले ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, बात सही है, लेकिन यदि भगवत प्राप्ति होने वाली तो इसी शरीर में होने वाली है, और कोई शरीर में भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए अत्यंत कल्याण करने वाला है मानव जन्म। समझ ले, हम ये संसार में आए तो संसार में आए, वो संसार हमारा कल्याण करने वाला है। संसार में यदि हम जन्म नहीं लेते तो दूसरे कोई जगह होते तो क्या हम कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? और हमारा शास्त्र ने भी कहा दूसरे ग्रहों पर कोई जाति नहीं है। जो भी जाति है केवल इस मनुष्य पृथ्वी ग्रह पर ही है। तो ये सीधी बात है कि जब हम इस संसार में आए तो संसार में क्यों आए? बोले संसार में हमारे अपने आप को उन्नत करने के लिए आए। हमारे में जो विकार है उसको अच्छा करने के लिए आए, इसलिए संस्कारित होने के लिए आए। तो ये तुंगभद्रा नदी है। शरीर एवं संसार दोनों तुंगभद्रा नदी है। उसमें उत्तम नाम का नगर है। संसार में मनुष्य जन्म मिला, ये मानव देह मिला, वो उत्तम नगर। यदि मानव देह नहीं मिलता, पशु पक्षी कीट का मिलता, वनस्पति का मिलता, तो क्या कभी भागवत की कथा सुन पाते या सत्संग कर पाते, गुरु का आश्रय ले पाते, क्या अपने कर्मों को उन्नत कर पाते? बिल्कुल नहीं। विवेक विचार कर पाते ना, साधन चतुष्टय कर पाते, बोले ना। अरे अष्टांग योग का पालन कर पाते, बोले ना।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का पालन कर पाते? बोले ना। नवदा भक्ति का अनुसरण कर पाते? बोले ना। कुछ नहीं कर पाते। कभी सुना कि गाय इकट्ठा मिलकर के भागवत कथा सुनने गई है? कभी नहीं सुनेंगे। एकमात्र मनुष्य ही अपने स्वभाव को बदल सकता है। इसलिए इस संसार रूपी तुंगभद्रा नदी में मानव देह रूपी उत्तम नगर प्राप्त हुआ और इस शरीर रूपी तुंगभद्रा नदी में उत्तम नाम का मन मिला है। जो अर्थ लगाना है संगति लगाते जाइए। और उसकी एक भार्या थी, उसमें जीवात्मा रहता है। जीवात्मा का नाम है आत्मदेव। शरीर रूपी तुंगभद्रा नदी में मन रूपी उत्तम नगर में जीवात्मा रूपी आत्मदेव रहता है और संसार रूपी तुंगभद्रा नदी में मानव देह जो मिला वह आत्मदेव ब्राह्मण हुआ। उसका मन जो हुआ वो उत्तम नगर हुआ। अब उसने क्या किया? ब्याह किया। भाई ये जो जीवात्मा है वो तो श्रौत कर्म एवं स्मार्त कर्म दोनों में निपुण था। अब उसने ब्याह किया। किससे ब्याह किया? धुंधली से। धुंधली से ब्याह किया अर्थात उसकी बुद्धि कैसी है? धुंधली है। हम सब की बुद्धि धुंधली है अर्थात शंकाशील है। सब समय शंका करती रहती है हमारी बुद्धि। क्या ऐसा होने से होता है? ऐसा हम सब लोगों को मन में ऐसी शंका होती है। क्या शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है? क्या सचमुच भागवत का श्रवण करने से मुक्ति मिल जाती है? क्या भागवत का श्रवण करने से हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अविद्या सब नष्ट हो जाएंगे? क्या भगवान का जप करने से हमारी अविद्या नाश हो जाएगी? क्या भगवान का शरणापन्न होने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा? हमको हमारे मां श्रुति भगवती पर हमें शंका होती है। हमारे शास्त्रों पर अर्थात मां श्रुति भगवती उसके पर हमें शंका होती है। लेकिन जब अस्वस्थ होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई लिख देता है, औषधि लिख देता है और वो औषधि खाने पर हमको कोई शंका नहीं होती है। हमको इतना विश्वास आ जाता है, अरे भाई डॉक्टर को दिखाया है हमने, बुखार हुआ, अरे भाई कोरोना हुआ, जानते हैं डॉक्टर साहब को दिखाए, तुरंत हमको दवाई दे दिए और हम तुरंत खाना शुरू कर दिए। हमको विश्वास है बस अब 15 दिन एकांतवास करेंगे, क्वारंटाइन रहेंगे, बस देखे फिर हम स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए कोरोना होने पर हम सबको एकांतवास करना पड़ता है, किसी से नहीं मिलेंगे, अपने घर में ही बंद रहना है। समझिए, किसी से मिलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यू आर टोटली कन्फाइंड टू योर रूम। यू आर नॉट अलाउड टू इवन मीट विथ योर नियरर एंड डियर वन। यू आर नॉट अलाउड टू टॉक विथ एनीबडी, नथिंग। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, मां श्रुति भगवती कहती है, श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कथामृत में, अरे रात दिन संसार में रहने से मन भगवान में जाएगा नहीं, बीच बीच में एकांतवास करने की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन हम सामने से नहीं करते, जब अस्वस्थ हुए तभी करने के लिए, तब तो मनी अब तो करना ही पड़ेगा, कोई बात ही नहीं है, अब कोई दूसरा चारा नहीं है हमारे पास। और तब बोले कोरोना हो गया, तब रहो बोले 15-20 दिन एकांत में रहो। अब मजबूरी से रहना पड़ा है, बलात् करके रहना पड़ा है, परिस्थिति ने हमको मजबूर किया है एकांतवास का सेवन करने के लिए। लेकिन हमारी इष्ट, हमारी मां श्रुति भगवती, आचार्य गुरु महात्मा लोग, संत लोग कितना कह के गए हमको कि भाई एकांतवास करो, एकांतवास करो, लेकिन हम नहीं करते थे। देखिए, लेकिन ये कोरोना हुआ, बोले नहीं, आई हैव टू बी कन्फाइंड टू माई रूम, यू नो आई एम इन क्वारंटाइन। वेल एंड गुड।
देखिए हमारी बुद्धि कितनी धुंधली है। शास्त्र जो कहता है वो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। परिणाम स्वरूप तो आज हमारी ये दुर्दशा है। अरे शास्त्र कहता है बीच बीच में एकांत में जाओ, किसी को स्पर्श मत करो। बोले स्पर्श करने से क्या हो गया? अरे वो सब दे आर ऑल सुपरस्टिशियस बिकॉज यू आर सो एजुकेटेड ना, you are so called educated that you are telling your ancestors whatever they have given you as a tradition, you are accepting it as a superstition. वाह, क्या दुर्बुद्धि की दुरावस्था है। शास्त्र कहता है किसी को स्पर्श मत करो जब अनुष्ठान में बैठे हैं। तो अनुष्ठान में बैठे तो किसी के स्पर्श मत करो। उसको हम अंधश्रद्धा कहते हैं, अविश्वास, अंधश्रद्धा। बोले ये सब मानने की चीजें नहीं होती है। और जब कोरोना हुआ, क्वारंटाइन हुआ और डॉक्टर ने कह दिया यू आर नॉट अलाउड टू टच एनीबडी, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक विथ एनीबडी, नो आई हैव टू फॉलो इट मेटिकुलसली बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड बाय डॉक्टर, अब देखिए दुर्दशा क्या है मनुष्य की। मुझे डॉक्टर ने कह दिया है कि मुझे किसी को स्पर्श नहीं करना है, मुझे किसी से बात नहीं करना है क्योंकि मुझे कोरोना हुआ है। अब देखिए ये दुर्दशा कितनी है हमारी। क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? डॉक्टर का कहना माने और शास्त्र का कहना क्यों नहीं माने? बोले यही है धुंधली बुद्धि, यही है शंकाशील बुद्धि। हम आत्मदेव है, हमारी सबकी भार्या है बुद्धि। धुंधली बुद्धि है, शंकाशील, सब में शंका करने वाली, अपने स्वयं पर शंका, शास्त्र के प्रति शंका। किसके प्रति शंका नहीं है? किसके प्रति अविश्वास नहीं है? और देखिए कोरोना की महामारी ने पिछले 17 महीनों में पूरी दुनिया बंद हो चुकी है। सब हवाई जहाज बंद पड़े हैं, अधिकांश सब बसें बंद पड़ी है, सब रेल बंद पड़ी हुई है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब बंद पड़े हुए हैं। मनुष्य का आना जाना बंद हो गया है। लोगों की नौकरियां चली गई है, लोगों के धंधे रोजगार ठप हो चुके हैं। सामान्य गरीब की मजूरी भी आज मिलना मुश्किल हो गई है। सामान्य से लेकर सब लोग आक्रांत हो चुके, हाहाकार हो चुका है। सब लोग करे बाबा कब जाए और कब ये सब कुछ पूर्ववत सामान्य हो जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया, यदि हम सीखे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ओ मानव, इसलिए जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग करके हम भगवान नाम स्मरण कर ले। न जाने अब इससे खराब बीमारी भी आ सकती है, किसको मालूम। 17 महीना तो हो गए और ये कब पूर्ववत होगा किसी को मालूम नहीं है, कब सामान्य बनेगा, हरी इच्छा बस। और कितने भी अपने विज्ञान के डिंगे हाके, कितना भी बोले हम चंद्र पर जाके आए, इस मंगल पर जाके आए, सब कुछ कहीं पर भी गए, लेकिन एक सामान्य, एक छोटे से एक वायरस को हम हैंडल नहीं कर पा रहे। एक वायरस को, छोटे से छोटे वायरस को अंकुश में नहीं ला पा रहे। तो मानव, इस धुंधली बुद्धि का तुम त्याग करो। हम सबकी बुद्धि धुंधली है। आत्मदेव ब्राह्मण, हमारी धुंधली बुद्धि ने कहा अरे समय कहां है स्वामी जी 15 दिन एकांत में जाने का? स्वामी जी 7 दिन नहीं है। अरे 3 दिन नहीं है हमारे पास। 17 महीने पहले सभी लोग यही बात कहते थे। अब 17 महीने से ना स्वामी जी हम करने के लिए तैयार है, और कर भी लिया क्वारंटाइन के समय। और जो भक्त लोग थे उन्होंने सत्संग सुन के उस क्वारंटाइन के समय को सदुपयोग कर लिया, अपने मन का निर्माण किया, सत्संग सुना, भजन सुने, अपने आप को माने शक्तिमान कर दिया। किसकी शक्ति से? अध्यात्म की शक्ति से, सत्संग की शक्ति से। भागवत यही कार्य करता है। भागवत क्या करता है? बोले 3 कार्य करता है।
पहले हमको निर्भय बनाता है, कोरोना के भय से, मृत्यु के भय से, भविष्य की भय से हमको निर्भय बना देता है। बाद में निसंशय बना देता है, हमारे संशयों को दूर कर देता है। और तीसरी बात अद्भुत कर दिया उसने, बोले अपने मन को किसी भी ऐसे विषय में मत लगाओ जहां से हम भगवान को भूल जाए। बस ऐसे कोई भी विषय में हमें अपने मन को नहीं लगाना है। और सर्व में भगवान का दर्शन कराता है भागवत। हम सर्व में भगवान का दर्शन करना शुरू कर देंगे। अब यह भागवत प्रदान करता है। तो मूल बात पर आए, आत्मदेव ब्राह्मण हम ही हैं। हमने ब्याह किया हमारी धुंधली बुद्धि के साथ, जो शंकाशील है, सबके ऊपर उसको शंका है। मां श्रुति भगवती के वचनों पर शंका है, और अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर भी शंका, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, होगा कि नहीं, अरे उन्होंने किया उनको मिला लेकिन मुझे मिलेगा कि नहीं। ये सब शंकाशील बुद्धि के लक्षण। और कई कई लोग तो कहते हैं ना, अरे व्यवहारू बनो ना। बोले क्या व्यवहारू बने? ये सब सुनने के लिए होता है, जीवन में पालन करने के लिए थोड़ी ना होता है जी। अच्छा, बाहरे बुद्धि तुम्हारी। अब ये बुद्धि दुरावस्था को प्राप्त नहीं होगी तो कौन सी अवस्था को प्राप्त होगी? ऐसे बुद्धि के मन में, ऐसी बुद्धि अशांति, दुख, क्लेश और ताप से ग्रस्त नहीं होगी तो किससे फिर ग्रस्त होगी? और तो ये आत्मदेव यही करता था। आत्मदेव की बुद्धि धुंधली ने कह दिया, मेरा ही कहना मानो, तुम्हारे शास्त्र वगैरह की बात यहां नहीं चलेगी। बस मनुष्य सौंदर्य का गुलाम होता है, उसकी इंद्रियां सौंदर्य के सामने अत्यंत क्षीण हो जाती है, इसलिए वो भार्या की ही बात सुनता था। अब उसको धनवान भी था, प्रतिष्ठित था, सम्मानित था, सब कुछ था, लेकिन उसको संतान नहीं थी। ये संसार ऐसा ही है, संसार में सबको सब कुछ मिलता ही नहीं है, ये याद रख ले। ये संसार अपूर्ण है, और इस अपूर्ण संसार में हम पूर्णता ढूंढने निकले हैं। समझिए, किसी के पास संपत्ति है तो बोले संतान नहीं है, बोले संतान भी है, संपत्ति है, लेकिन बोले स्वयं का सुख नहीं है, शरीर का सुख नहीं है। किसी के पास संतान है, संपत्ति है, स्वयं का सुख भी है, लेकिन दुख क्या है? बोले संतान बात ही नहीं मानती है। किसी को आर्थिक दुख है, किसी को सामाजिक दुख है, किसी को शारीरिक दुख है, किसी को अपने स्वजन से दुख है, किसी को अपने पड़ोसी से दुख है, किसी को मां बाबूजी से दुख है, किसी को अपने स्वजन, प्रियजन, आत्मीयजन से दुख है, और किसी को स्वयं से दुख है। और सब लोग ऐसा सोचते हैं कि वो व्यक्ति सुखी है, मैं दुखी हूं। हम सबकी अवस्था यही है। हमारे पास जो नहीं है वो हम जब दूसरों के पास देखते हैं तो हम कहते हैं, ओ वो व्यक्ति बहुत सुखी है, भगवान ने हमको ही जाने दीजिए ने ऐसा कुछ नहीं दिया है। कई लोग जो जिसकी संतानें अच्छी नहीं है वो आते कहते, महाराज वो देखिए वो कितना सुखी है, उसकी संतान उसका कितना कहना मानती है। और जिसके पास संतान है और सब कुछ सुख है, बोले स्वयं से दुखी है, शरीर से दुखी है, अपने मन से दुखी है। किसी को पति का सुख है तो किसी को पत्नी का सुख है, किसी को पत्नी का दुख है तो किसी को पति का दुख है, किसी को संतान का दुख है तो किसी को सास ससुर का दुख है। ये समझ लीजिए, संसार ऐसा ही है, यहां पूर्णता नहीं मिलेगी। ये संसार अपूर्ण है, और इस अपूर्णता में हम पूर्णता ढूंढने निकले हैं, जो कभी संभव नहीं हो सकता है।
इसलिए कहा कि इस अपूर्ण संसार में उसको एक दुख था, उसको संतान सुख नहीं था। दोनों पति पत्नी ने बहुत दान धर्म किए, बोले नहीं दान करना पड़ेगा, संतान चाहिए तो। दान पुण्य किए, यज्ञ यागादि किए, लेकिन संतान नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता बहुत दुखित हो गया। अरे मुझे संतान नहीं होगी तो मैं, मेरे मर जाने के बाद मेरा श्राद्ध आदि कर्म कौन करेगा? मेरा वंश कैसे आगे चलेगा? श्राद्ध आदि कर्म नहीं होंगे तो हम मुक्त कैसे होंगे? हाय रे हाय, हमारा तो जीवन जीवन वृथा चला गया। अरे देवता लोग और मनुष्य लोग हमारे हाथ से बोले दान ग्रहण नहीं करते क्योंकि हम निसंतान है बोले। ब्राह्मण, आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन इतना व्यथित हुआ कि वो आत्महत्या करने के लिए वन में चला गया। मनुष्य जब, देखिए, परिस्थितियों से बहुत व्यग्र हो जाता है, चिंतित हो जाता है, तब उसे और कोई मार्ग नहीं सूझता है। ये संसार देखिए इतना अपूर्ण है, इसमें जब परिस्थिति हमारे पर हावी हो जाती है और यदि हमारे भीतर का बल नहीं रहा तो फिर मनुष्य अपने आप को मिटाने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। ब्राह्मण देवता ने यही कार्य किया। वन में गया, सरोवर के किनारे उसने जल पिया तो देखा एक सन्यासी के साथ सन्यासी आ रहे थे। उन्होंने भी सरोवर में जल पिया, सन्यासी को वंदन किया। सन्यासी ने सकुशल पूछा। ब्राह्मण देवता ने रोते रोते सब अपनी बात बताई। महाराज, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे संतान हो। महाराज क्या बताऊं, मैं मेरे घर में पौधा बोता हूं, वृक्ष बोता हूं तो फल नहीं आते हैं, पौधे बोता हूं तो पुष्प नहीं आते हैं। बोले गाय बांझ बन जाती है, फल सूख जाते हैं। बोले मेरे हाथ से कोई दान तक ग्रहण नहीं करता है। मेरी दुरावस्था आप समझिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए महात्मा जी, ताकि मेरे घर संतान का जन्म हो। अब सन्यासी है, सन्यासी उनको बिठाते हैं, कहते हैं देखो, भगवान ने जो भी परिस्थिति दी है वो हमारे लिए कल्याणकारक ही है, वो हमारे लिए अच्छी ही है, इस बात को समझ लो। अब देखिए, हम सबके लिए उपदेश अद्भुत है। हम सबके लिए भगवान ने जो परिस्थिति दी है वो हम सबके लिए कल्याणकारी है, हम नहीं समझ पाते हैं। इस कोरोना की महामारी के अंदर में हमारे आश्रम से जुड़े हुए परिचित अपरिचित अनेक लोगों ने अपनी संतानों को खो दिया। एक सज्जन ने पहले अपनी भार्या खोई, भार्या के बाद एकमात्र एकलौता पुत्र था, उसको भी खो दिया। और घर के अंदर में पुत्र की भार्या और अन्य जो लोग थे, कन्या लोग, संतान लोग, उसको भी कोरोना हो गया और अघटित घटित हो गया। फिर अत्यंत दुखी हो गए। और ऐसे एक दो नहीं है, अनेक है। और इस कोरोना की महामारी में अधिकांश ये सब हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर। कितने सारे हम लोगों ने हमारे स्वजनों को गुमाया, प्रियजनों को गुमाया, आत्मीय जनों को गुमाया। अरे जो हमारे जीवन का सहारा थे उनको गुमा दिया। आत्मदेव ने कहा कि महाराज,
ये आप सन्यासी है, आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम तो गृहस्थ है, हम ये सब नहीं बातें सुनना चाहता हूं, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे संतान हो। महात्मा समझा रहे, तुम भाग्यवान हो, तुम्हें संतान नहीं है। बोले भगवान चाहते हैं कि तुम तुम्हारा सत्कर्म करके तुम्हारा स्वयं का ही कल्याण करो, इसलिए भगवान ने तुमको संतान नहीं दी है। और यही सिद्धांत हम सब लोग हमारे जीवन में लाए। इस कोरोना की महामारी के अंदर में कई लोगों ने अपने एकलौते पुत्र पुत्री को खोए, भार्या को खोए, किसी ने अपने पतिदेव को खो दिया है, मां बाबूजी को खोया है। अरे 18-18, 20-20 वर्ष के संतानों को खो दिया है। हृदय व्यथित हो जाता है, हम सुन नहीं पाते। हम तो हमारे स्वयं की बात कहे, अरे हमारे परिचितों पर जब ये घटना घटी है, हम उनको फोन पर बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा स्वयं का हृदय कहां पर जाता है। हम समझ सकते हैं कि बाहरी तौर से, सामाजिक रूप से कितनी बड़ी भयंकर मुसीबत आई है, लेकिन आखिर में मुसीबत को संभालना तो पड़ेगा ही ना। मुसीबत पर रोने से तो कुछ नहीं मिलने वाला है, स्वयं का भीतर से निर्माण तो करना ही पड़ेगा। जब बाहर की परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, तो स्वयं को भीतर से तो बदलना ही पड़ेगा, और वही एकमात्र चारा है। जब बाहर से सभी ओर से, बाहरी रूप से सभी तरह से विपरीत परिस्थिति आती है, तो मनुष्य स्वयं का भीतर से निर्माण करता है, स्वयं को भीतर से बदलता है। और ये स्वयं को भीतर से बदलना अर्थ क्या है? भगवान ने हमें जो भी परिस्थिति दी है वो हमारे कल्याण के लिए है। कैसे? बोले हम अभी कुछ दिन पूर्व ही, 2-3 दिन पूर्व ही, 2 दिन पूर्व ही हमारे परिचित आश्रम के सज्जन है, भक्त है, बहुत पुराने भक्त हैं। उनके बाबूजी भी भक्त थे, उनके दादाजी भी भक्त थे, वो भी भक्त है, उनके एक पुत्र भी, सब लोग भक्त है, घर में कोई भक्त नहीं ऐसा नहीं है। उनको हम वही बता रहे थे, देखिए भगवान जब हमको चाहते हैं तब क्या करते हैं? भगवान जब हमको चाहते तो भगवान चाहते हैं कि ये जीव अब केवल और केवल मेरा आश्रय ले, मेरे अतिरिक्त और किसी का उसको आश्रय नहीं लेना है अभी, क्योंकि अब भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। और जब भगवान प्रेम करते हैं तो भगवान हमारा पूर्ण रूप से हमारे मन को वो अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हम सरल अर्थ से, सरल सिद्धांत से बता रहे हैं। मां श्रुति, भगवती, आचार्य, सब गुरु परंपरा यही बात कहती है। हम हमारा कतई कभी कुछ नहीं कहेंगे। जो महात्माओं ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, जो मां श्रुति भगवती कहती है वही कहेंगे, क्योंकि हमारा अपना कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं बस जीव को मुझे मेरी ओर खींचना है, इसलिए हमारे जो जो आश्रय स्थान है, भगवान वो सब आश्रय स्थान तोड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जीव अपनी संतान पर निर्भर है, बस जो आश्रय है उसका तोड़ो। संपत्ति आश्रय है तो उसको संपत्तिहीन करो, संतान आश्रय है तो उसको संतानहीन करो। अब पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति आश्रय है, उसको उससे रहित करो। बस ये भगवान की लीला है। बाहर से बहुत कठिन दिखाई देता है, लेकिन जब एक बार ये लीला हमको थोड़ी समझ में आती है, बाद में हम पुनः पुनः मुहुर मुहुर भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, वारे मेरे नाथ। और ये हम सबके जीवन में ये घटना घटित हुई है, हम में से कोई अपवाद नहीं है। जो अपवाद थे, इन्होंने कोरोना की महामारी में वो सब कुछ सीख लिया है, यदि हम हमारे चक्षु को खुले रखे तो। ये भगवान की लीला है, भगवान का खेल है। भगवान का खेल हम नहीं समझ पाएंगे। अरे कितनी भी प्रार्थना करेंगे,
कि प्रभु ये कर दो, ये कर दो, लेकिन प्रभु उससे विपरीत ही करेंगे। ये हम सबका स्वानुभव रहा है। कितनी प्रार्थना की, लेकिन हम जो चाहते थे वो प्रभु ने नहीं किया। अरे कितने लोगों ने प्रार्थना की, फिर भी प्रभु ने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रभु की लीला कुछ अलग है। प्रभु उनके आश्रित हमको करना चाहते हैं। बोले इसलिए इसका जो जो आश्रय है जगत में, उसको मैं तोड़वा के रहूंगा। हम जो प्रार्थना करेंगे उससे विपरीत होगा, समझ लीजिए। क्योंकि अब प्रभु हमको उनके आश्रित करना चाहते हैं। ये भगवान की अद्भुत लीला है। और ये लीला जब हम अपने स्वयं की बुद्धि को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, फिर धीरे धीरे समझ में आती है। और जब समझ में आती है तो हम शरणापन्न हो जाते हैं। हे नाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। हम सब लोगों का स्वानुभव रहा। देखिए, जीवन में बहुत चढ़ती एवं पड़ती आई। जीवन में अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां आई। प्रतिकूल परिस्थिति में हम विचलित हो गए, हमारी श्रद्धा भी विचलित हो गई। हम सोचने लगे भगवान की इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना स्मरण करते हैं, मंदिर में जाकर इतनी नियम पूर्वक नामस्मरण करते हैं, फिर भी हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? अरे समझना है। महात्मा लोग कहते हैं भीतर से समझ जाओ अब कि भगवान हमारे आश्रय को तुड़वा रहे हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव की आरात्रिकम में भी स्वामी विवेकानंद ने पहला ही वाक्य लिखा, खंडन भव बंधन। अरे खंडनात्मक वृत्ति से कोई आरती की शुरुआत कभी हो सकती है? स्वामी विवेकानंद ने कर दिया। बोले देखिए, खंडनात्मक, खंडन करते, किसका खंडन करते? बोले वह हमारे भवबंधन का, हमारे बंधनों का खंडन कर देते हैं। जो जो हमारे बंधन है, भगवान कहते अब इस भक्त को मुझे मेरे आश्रित करना है। और आश्रित तो कब होंगे? जब बाहर का कोई आश्रय नहीं रहेगा, ना संपत्ति का, ना नाम का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न ख्याति का, न विख्याति का, न संतान का, न स्वजन का, न प्रियजनों का, न आत्मीय जनों का, न मित्र जनों का, न संसार का। बस फिर क्या होगा? एकमात्र भगवान को पुकारेंगे। और उसमें फिर जब आनंद आता है, वारे ओ कन्हैया तुम पर हम बलिहार हो जाते हैं, तब ये भाव आता है। हम सब ने सीखा है, जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आई तब कितने विचलित हो गए, आंखों से अश्रु निकल गए। लेकिन जब परिस्थिति का सामना किया, परिस्थिति को जब संभाला, परिस्थिति में स्वयं को संभाला, तो फिर आनंद भी आया। भगवान ने इसी के कारण हमारे साथ यह खेल खेला है। बाहर है कन्हैया। तो महात्मा ने यहां पर यही बात कही कि भगवान ने तुमको जो भी परिस्थिति दी है वो तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। अब भगवान का कल्याण हम तुरंत समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम हमारा कल्याण किसमें समझते हैं? बोले संसार के व्यक्तियों का हमारे पास होना, संसार के पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति पर आश्रित होना, लोग हमारी वाहवाह करे, हमारा जय जयकार करे, बोले अरे बहुत बड़े महात्मा हैं, बोले अच्छे पदाधीश हैं, मठाधीश है, बड़े प्रवचनकार है, बड़े गायक है, बड़े व्यवस्थापक है, या ये बहुत अच्छे सज्जन है, बहुत गृही भक्त है, बोले आश्रम के बहुत बड़े भक्त है, संपत्तिवान है, कीर्तिमान है, प्रतिष्ठावान है। ये सब आश्रय है हम लोगों का, सबका। और इसी आश्रय को लेकर के हम रहते, तो भगवान कहते इस आश्रय को हम तोड़ेंगे, क्योंकि जब तक तुम उनके आश्रित हो तब तक तुम मेरे आश्रित नहीं हो सकते हो। और भगवान कहते जीव अब मैं तुम्हें मेरे आश्रित करके ही रहूंगा। ये भगवान की लीला तभी हमको समझ में आती है। आई हुई परिस्थिति को जब हम शरणागत होकर स्वीकार कर ले, बस। और एक बात याद रख ले, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा, मानिए श्री रामकृष्ण देव ने तो शास्त्र छोड़कर और कोई बात नहीं कही, त्रैमूर्ति ने। श्री रामकृष्ण मां शारदा स्वामी विवेकानंद त्रैमूर्ति ने
शास्त्र छोड़कर के और कोई बात नहीं कही है, मां श्रुति भगवती को छोड़कर और कोई बात कही नहीं है। सभी संत महापुरुष आचार्य भगवत जन श्रुति को छोड़कर, मां श्रुति की भगवती को छोड़कर और कोई बात नहीं करते हैं। तो मां श्रुति भगवती भी यही बात कहती है। क्या कहती है? भगवान ने जो भी हमें परिस्थिति दी है केवल और केवल उसका भजन करने के लिए दी है। मानव सावधान से हम सुन ले, हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जो भी परिस्थिति दी है केवल और केवल उसका भजन करने के लिए दी है। और इस परिस्थिति का यदि हमने सदुपयोग नहीं किया तो आने वाले जन्म में भगवान वो परिस्थिति वापस खींच लेंगे। बहुत गंभीर बात कह दी भगवान ने। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है। एक तरह से हमारे हाथ में स्वतंत्रता भी नहीं और एक तरह से स्वतंत्रता है भी। ये वेदांत का विषय है, लेकिन इस सहज सरल अर्थ से समझ ले। अभी इस समय इस प्रसंग को मर्यादित रख करके, इस प्रसंग के अनुसंधान में, तो हम सब लोग स्वतंत्र कैसे नहीं है? क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अरे यहां तक कि तिल का भी हिलता है तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता है। श्री रामकृष्ण देव भी बोले, मां श्रुति भगवती, सभी शास्त्र आचार्यों ने यही बात कही। इसलिए हम कोई स्वतंत्र नहीं है। दूसरी बात, एक तरह से स्वतंत्र भी है कि भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया, हम नए कर्म हम ही कर सकते हैं और हमारे आने वाले समय का, आने वाले जन्म का निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि एकमात्र मनुष्य को ही नए कर्म करने का अधिकार मिला है। देवता एवं पशु योनि कोई नया कर्म कर सकते नहीं है। देवता, पशु, पक्षी, कीट, वनस्पति, कोई भी योनि मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य से अतिरिक्त कोई भी योनि कोई नया कर्म नहीं कर सकती है। एकमात्र मनुष्य ही नया कर्म कर सकती है। इसलिए कहा कि हमको भगवान ने जो कोई भी परिस्थिति दी है वो केवल और केवल उसका भजन करने के लिए दी है। देखिए, हम भूतकाल को याद करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। शास्त्र सुंदर समझाता है। मां श्रुति भगवती हमको गोदी में बिठा करके जैसे दुग्धपान करवाती है। कहती है, देखो तुम अपने भूतकाल को याद करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। अरे आनंददायक घटनाओं को भी याद करेंगे जो भूतकाल में घटित हुई है, उसको भी याद करेंगे, उसका भी स्मरण करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी नहीं घटित हो रही है, पहले घटित हुई थी। अरे बोले महाराज क्या बताए, 3 दिन पहले भोज में गए थे, क्या अद्भुत भोज था महाराज। हाँ, अरे हलवा पूड़ी खाए महाराज, श्रीखंड खाए, लपसी थी महाराज, क्या क्या नहीं था। और अभी दुखी हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी नहीं मिल रहा है। भूतकाल में जो दुखदायक घटनाओं घटित हुई है उससे तो हमको दुख होता ही है। आनंददायक घटनाओं से भी दुखी होने वाला है, क्योंकि वो अभी नहीं हो रही है। इसलिए भूतकाल को याद करेंगे तो हम दुखी होते हैं। भविष्य की अत्यधिक चिंता करेंगे तो भय हो जाएगा, ये कोरोना कब जाएगा, ये तीसरा वेव आ गया भाई लुसाका के अंदर में, तो जाम्बिया में अब कौन सा वेव बाकी है, वो आएगा। न जाने कितने कितने प्रकार के, हमको तो अभी, हम तो वो हमारा वो क्षेत्र नहीं, हमको मालूम भी नहीं है, लेकिन कह रहे बहुत सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे लोगों के अंदर में। जो भी हो, अत्यधिक भय हो जाता है भविष्य की चिंता करने से। तो बोले भविष्य की ओर देखते हैं तो भय लगता है, भूतकाल की ओर देखते हैं तो दुखित हो जाते हैं, और वर्तमान में जो कुछ हमारे पास है तो हम सोचते कि हाँ, जिंदगी के अंतिम श्वास तक हमारी ये संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति, स्वजन, प्रियजन, आत्मीय जन, मित्र जन सब बने रहे, ऐसा ही बने रहे। बोले ये क्या हो गया? बोले मोह हो गया। तो भविष्य की ओर देखते हैं तो भय लगता है, भूतकाल की ओर देखते हैं तो
दुखी हो जाते हैं और वर्तमान की ओर देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। बोले अब उपाय क्या है? बोले आ जाओ भागवत की कथा में, तुमको भय से मुक्त करवाएंगे, चिंता मत करो। मृत्यु का भय है ना तुमको, कोई चिंता मत करो। बोले भागवत मृत्यु के भय से दूर कर देगा तुम्हें। बोले बहुत दुखी है हम। अरे चिंता मत करो, तुम अपने दुख को भूल जागा जाओगे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बोले बहुत संशय है। बोले कोई चिंता मत करो, तुम्हारे संशय को दूर भगा देंगे और सब में तुम्हें अब भगवान दिखने लगेंगे। ये अद्भुत बात बता रहे। तो बोले मूल बात पर आए तो भविष्य भय भयग्रस्त लगता है, भूतकाल शोकग्रस्त लगता है, वर्तमान से मोहित हो जाते हैं। भगवान नाम स्मरण करो। बोले जब तुम भागवत की कथा में बैठोगे, सत्संग में बैठोगे, तो सत्संग तुमको इन तीनों से परे ले जाएगा, तीनों से पार करा देगा। मूल सिद्धांत पर आए कि भगवान ने हमको जो कोई भी परिस्थिति दी है, केवल और केवल उसकी भजना करने के लिए दी है। और यदि हमने उसका भजन नहीं किया, जो भी परिस्थिति है, आर्थिक अच्छी नहीं है तो भी, सामाजिक अच्छी नहीं है तो भी, शारीरिक अच्छी नहीं है तो भी, व्यावहारिक अच्छी नहीं है तो भी, जो भी परिस्थिति दी है, वो केवल उसका भजन करने के लिए ही दी है। कोरोना की महामारी आई, बोले भगवत भजन हो सके इसलिए भगवान यहां से वहां भेज रहे हैं, बोले भगवत भजन के लिए। और ये हम जब समझ लेंगे तब भगवान की लीला में हम आनंदित हो जाएंगे। इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अरे हम तो माया को नहीं, ये तो सब भगवान की लीला है। और जब भगवान की लीला स्वीकार कर लेते हैं तो बोले कर्म और कर्म फल नहीं लगता है, क्योंकि सब कुछ भगवान की लीला हो गई। वो तो आचार्य है, सामान्य नहीं है। आचार्य के चरणारविंद में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, सभी आचार्यों के अंदर में चरणारविंद में। वल्लभाचार्य जी महाराज, माधवाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज, निम्बार्क आचार्य जी महाराज, भगवत पाद हमारे भगवान आद्य शंकराचार्य, सभी चरणार आचार्यों के चरणारविंद में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं मुहुर्मुहुः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। तो भगवान ने हमें जो भी परिस्थिति दी है, केवल उसका भजन करने के लिए दी है, हमारे कल्याण के लिए दी है। शेष चर्चा कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। परम पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज की बातें चल रही है। स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ, स्वामी वीरेश्वरानंद एक दिव्य जीवन, जो पुस्तक इंग्लिश, हिंदी, बंगला में प्रकाशित हुई है,
उसमें के कुछ अंशों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। स्वामी राघवेशानंद जी, जो कि फिलहाल ऊटा कमांड सेंटर के हेड हैं, उन्होंने अपने संस्मरण में कहा है कि उनका ज्वाइनिंग सेंटर था चेन्नई, मद्रास। तो पूज्य महाराज श्री कई बार मद्रास आते थे प्रेसिडेंट होने के बाद, और महाराज का ज्वाइनिंग सेंटर भी मद्रास था, चेन्नई। तो याद करते थे पुराने दिन, और कभी शाम को, रात को भोजन के बाद साधु ब्रह्मचारियों के साथ बैठते थे, तो उस समय अपने संस्मरण सुनाया करते थे। एक बार उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो वहाँ पर मद्रास में, चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे। ग्रेजुएशन उन्होंने वहाँ से किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन त्रिवेंद्रम से किया। तो लॉ का पोस्ट ग्रेजुएशन त्रिवेंद्रम से किया, ग्रेजुएशन उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से किया। तो उनको पुराने दिन याद आ गए, तो बोले प्रेसिडेंसी कॉलेज देखने की इच्छा प्रकट की, तो महाराज को ले जाया गया। फिर महाराज का ऐसा बच्चों जैसा स्वभाव, तो वे बता रहे थे कि एक हॉस्टल में एक कॉर्नर का कमरा था, तो इसी कमरे में मैं रहता था, और ये जो प्लेग्राउंड है यहाँ पर मैं कितना हॉकी खेला हूँ ये। फिर लौटते समय एक छोटी सी दुकान थी पकोड़े बेचने वाले की, बोले इसी दुकान से मैं पकोड़ा खाता था। और फिर उस समय भी उन्होंने कुछ पकोड़े मंगवाए, और बच्चों के सामान खा करके आनंद करने लग गए, पुराने दिनों की याद करके कि यही का मैं पकोड़ा खाता था। तो ऐसे बच्चे के स्वभाव जैसा था उनका, बच्चों का जैसा स्वभाव था। फिर रात को सुनाते थे उस समय की बातें। तो जब महाराज मद्रास में थे तो वे भंडारी थे, तो उनका काम ये था कि जो दूध खरीदते थे, तो ऐसा कहा था कि ग्वाला जो है वो अपनी गाय को लेकर के आएगा और सामने दुहेगा, ताकि उसमें पानी न मिला दे। तो एक दिन उन्होंने देखा, वो थोड़ा दूर पर थे, तो गाला आया, और वो क्या करता था, बछड़ा नहीं लाता था, घास फूस का बछड़ा लाता था। तो उसको पूछा गया, भाई तू घास फूस का बछड़ा लाता है? बोले वो तो उसका मैं बहुत वजन होता है, ये घास फूस का तो मैं उठा सकता हूँ। बोले बाकी तो गाय जो देती है दूध, वो तो बछड़े को देख करके देती है, उसको तो समझ में नहीं आता कि घास फूस का बछड़ा है या असली बछड़ा है। तो बछड़ा तो घास फूस का ही था, लाता था वो। अब महाराज को उसने पूछा दूर से कि मैं दोहना शुरू कर दूं? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, दोहना शुरू कर दो। अब पता नहीं क्यों महाराज जी को लगा कि मैं जरा देखूं तो सही कैसे दोहता है। आ करके देखा कि गाय नहीं है, सांड है, और वो ऐसे ही केवल बता रहा है कि मानो दो रहा है, ऐसा एक्शन कर रहा है। दूध तो पहले से भरा हुआ है वहां पर पात्र में। पकड़ लिया। फिर महाराज ने उसको बोला, अच्छा तो जब ये गाय भी घास फूस का ले आना था ना, जैसे बछड़े को लाया। बोले इतना दूर, इतना गाय का वजन का, वो घास फूस का भी इतना वजन होता, इसलिए कि सांड को लाया। पर महाराज की बुद्धि इतनी तेज थी, उन्होंने पकड़ लिया ग्वाला को। अब एक बार वही प्रेसिडेंट महाराज जब थे, तब मद्रास में इस प्रकार से प्रणाम हो गया। शाम का प्रणाम होने के बाद जब कमरे में आए, तो सेवक ने कहा महाराज लाइट वगैरह बंद कर दूं, शायद अब जप करेंगे। तो महाराज ने हंसते हुए कहा, तो कि अभी तक आलू छिल रहा था? फिर उन्होंने बताया कि जब भक्त लोग प्रणाम करते हैं, तब वो मन में जप करते हैं, और प्रत्येक भक्त के अंदर जो ईश्वर हैं उनको प्रणाम करते हैं। अब हमको कैसे पता पड़े? ये महाराज सब समय जप कर रहे हैं। एक बार राघवेशानंद जी ने उनको पूछा, प्रश्न पूछने का जब बोला था, तो अलग से उनकी वो मीटिंग थी, तो उन्होंने पूछा, बोला कुछ भी पूछ सकते हो। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज
आपने तो माँ शारदा देवी से आप मिले हैं, और भी कितने डायरेक्ट डिसाइपल्स आप मिले हैं, उनकी कृपा आपको मिली है, तो आपका तो बेड़ा पार हो गया। हम लोगों ने तो माँ को देखा नहीं है, न हमको माँ की कृपा मिली, तो हम लोग का क्या होगा। महाराज ने हंसते कहा, अरे तुम लोगों की भक्ति हमसे ज्यादा है। हम लोग तो महाराज माँ के संपर्क में आए, फिर उनके प्रति भक्ति देगी। तुम लोग तो बिना माँ का दर्शन के ही माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति है, तो माँ अवश्य तुम्हारा ख्याल रखेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और इतना ही नहीं, देखभाल कर रही है, करेगी ऐसा नहीं, तो देखभाल कर रही है श्रीमती शारदा देवी, ये उन्होंने कहा। स्वामी गिरीशानंद जी महाराज अभी बेलूर मठ के जो मैनेजर हैं, उन्होंने अपने संस्मरण कहा है। एक बार उन्होंने महाराज को पूछा, महाराज पुरुषार्थ, साधना के लिए पुरुषार्थ ज्यादा फलदायी है न कृपा? तो फिर महाराज ने कहा, दोनों ही आवश्यक है, पुरुषार्थ भी आवश्यक है, कृपा भी आवश्यक है, यदि हम ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं। और परंतु ये याद रखना, कृपा ईश्वर की कृपा से होती है और पुरुषार्थ तुम्हारी कृपा से होता है। तुम्हारे हाथ में पुरुषार्थ करना है और कृपा ईश्वर के हाथ में है। हाँ, ईश्वर को प्रार्थना कर सकते हो कृपा करने के लिए। इतना ही नहीं, यदि पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कृपा वापस लौट जाती है। माँ शारदा देवी कहती थी, क्रू और पा, पहले तुम करो उसके बाद पाओ, नहीं तो कृपा वापस लौट जाती है। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के राजा थे, वहां के अरुणाचल प्रदेश के, वो एक बार महाराज के पास आए और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में रामकृष्ण मिशन सेंटर खोलने के लिए अनुरोध किया। फिर उन्होंने कहा, चरण पकड़ते उन्होंने कहा, महाराज आप हमारे पोप पॉल हैं। उस समय पोप पॉल थे, तो बोले आप हमारे पोप पॉल हैं और आपकी ओर हम देख रहे हैं, आपकी ही कृपा से हम लोग ये रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा फैला सकेंगे। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के राजा, ये काफी अच्छे भक्त थे रामकृष्ण मिशन के। स्वामी वामनानंद जी महाराज, ये अभी हमारा वरानगर मठ है, उनके इंचार्ज हैं। तो उन्होंने अपने संस्मरणों में कहा है कि विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी सुभाष भौमिक, इनके माता पिता बहुत भक्त थे और पूज्य महाराज श्री की इन पर बहुत कृपा थी। तो सुभाष भौमिक के पिताजी तो रोज बेलूर मठ में सारा दिन रहते थे और अपनी सेवा देते थे। उनकी माँ भी महाराज के पास प्राय रोज ही आती थी। तो उन्होंने महाराज को कहा कि इनका तो हो गया, अब मेरा भी कुछ कीजिए, मैं भी अपनी सेवा देना चाहती हूँ। बोले तुम एक काम करो, तुम बहनों के लिए कुछ कार्यक्रम लो, नारियों की उत्थान का कुछ करो, पल्ली मंगल शारदा समिति बनाओ। तो बोले मैंने कभी ऐसा काम कुछ किया नहीं है और न तो मैं सिलाई मशीन जानती हूँ। महाराज ने खुद अपने प्रणामी अकाउंट में से 2000 रुपये, उस समय 2000 रुपये बहुत हुआ करते थे, 2000 रुपये दिए कि ये तुम्हारा सिलाई मशीन, इससे तुम बहनों को सिलाई सिखाओ, फिर वो अपने पैरों पे खड़ी रहेगी, धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा डोनेशन भी तुमको आएगा। अब तो बहुत बड़ी संस्था हो गई पल्ली मंगल शारदा समिति के द्वारा, बहुत सारे कार्य, सेवा के कार्य महिलाओं के लिए होते हैं, पर उसका उत्स है पूज्य महाराज श्री का बहुत बड़ा प्रोत्साहन। और ये सुभाष भौमिक की मां को उन्होंने काम में लगाया। डॉक्टर सत्यानंद चक्रवर्ती एक होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो एक बार ओमकारेश्वर गए थे, तो ओमकारेश्वर में कुछ दिन रहे थे। वहां पर एक कमरे में उन्होंने पूज्य वीरेश्वर जी महाराज की छवि देखी। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूज्य महाराज से ही दीक्षा ली है।
फिर उन्होंने एक घटना बताई कि मेरा एक मित्र था, उसको भी महाराज के पास दीक्षा लेने की इच्छा थी, तो उसने महाराज को अनुरोध किया मुझे भी दीक्षा दीजिए। महाराज ने पता नहीं कैसे, उनके पास क्या विशेष शक्ति थी, देखकर ही कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु कोई और हैं। तो दीक्षा देने से इनकार किया। इनका मन बहुत दुखी हुआ, तो उन्होंने कहा दुख मत करो, शीघ्र ही तुमको अपने गुरु मिल जाएंगे। और सचमुच में ऐसा हुआ। कुछ दिनों बाद ही उनको एक गुरु मिले और उन्होंने ये भी कहा था तुमको गुरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु तुमको ढूंढते हुए आएंगे। ठीक उसी प्रकार हुआ और उनको फिर गुरु मिले। तो इस प्रकार से वे ऐसी उनकी अद्भुत शक्ति थी, उनमें आध्यात्मिक शक्ति थी कि वो जान सकते थे कि मैं गुरु हूं, गुरु नहीं हूं, कौन मेरा शिष्य है, कौन नहीं है। 1986 की बात है। तो पूज्य महाराज जी बोलते हैं कि वो दिल्ली में उस समय थे और स्टडी सर्कल चलाते थे विद्यार्थियों के लिए। तो उसमें से एक विद्यार्थिनी थी, उसके बारे में उनको पता पड़ा। वो विद्यार्थिनी जब पूज्य महाराज जी वहां पर आए तो दीक्षा का अरेंजमेंट हुआ, तो सब लोग फॉर्म भर रहे थे, उसने भी फॉर्म भरा, दीक्षा का फॉर्म भरा, और फिर दूसरे दिन दीक्षा के समय हॉल में बैठ गई। अब पूज्य महाराज जी आए दीक्षा देने के लिए इस हॉल में। आकर के उन्होंने ध्यान किया। फिर उन्होंने कहा कि जितने लोग बैठे हैं उसमें से किसी एक ने पहले दीक्षा ले ली है, वो जब बाहर जाएगा तभी मैं दीक्षा दे सकूंगा। क्योंकि महाराज का नियम था कि किसी की दीक्षा हो गई है तो उसको वो दीक्षा नहीं देते थे, और उसमें फॉर्म में भी लिखा रहता था पहले दीक्षा हुई कि नहीं। तो यदि लिखा रहता कि हाँ पहले दीक्षा हुई किसी और गुरु के पास, तो महाराज बोलते थे तुम अपने गुरु को पकड़ के रखो, उन्होंने जो दिया है उसी प्रकार से चलो, गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी हालत में वो दूसरी बार दीक्षा नहीं देते थे। तो जब यहां पर पूछा कि किसी ने दीक्षा ली है, तो कोई बोला नहीं। तुम्हारा नहीं, किसी ने इसमें दीक्षा ली है, और चुपचाप बैठे रहे। तो फिर तब तक दीक्षा नहीं होगी, यदि कोई नहीं बोलता है तब तक आज दीक्षा नहीं होगी। तब एक लड़की रोने लगी, कॉलेज की लड़की रोने लग गई कि हाँ मेरी दीक्षा हो गई है। तो उसने फिर बताया मेरी दीक्षा आप ही के पास हुई, मैं तो 10th स्टैंडर्ड में थी, तो उस समय मुझे मंत्र ठीक से याद नहीं था और इंस्ट्रक्शन भी ठीक याद नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से दीक्षा ले लूं, मंत्र भी ठीक से सुनाई दे देगा, और दूसरा कि मुझे जो उस समय तो छोटी थी तो अभी फिर से मेरे को उपदेश वगैरह अच्छे तरह लग जाएंगे। महाराज ने कहा तुमने मुझे कहा क्यों नहीं, जाओ बाहर निकलो, फिर अलग से मुझे मिलना। फिर अलग से महाराज ने उसको इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए सेपरेटली। ये महाराज के पास इतना बहुत ही विशेष शक्ति थी। जब पूज्य महाराज जी को गले में कैंसर हुआ तो फिर कोबाल्ट रेकी थेरेपी उनकी शुरू हुई। फिर डॉक्टर लोगों ने कहा, डॉक्टर बनर्जी आदि ने, महाराज हम समझ सकते हैं आपको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्टदायक होता है वो रे ट्रीटमेंट, सब लोग को मालूम है कैंसर का वो जो कोबाल्ट थेरेपी का ट्रीटमेंट। और महाराज ने हंसते हुए उसको सहन किया। फिर महाराज ने हंसते हुए कहा तुम लोग अपना कार्य किए जाओ, यह सब तो रहेगा ही, तितिक्षा के साथ यह सब सहन करना पड़ेगा। उन्होंने ये शब्द कहा, तितिक्षा के साथ यह सब सहन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई उपाय होता तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य बताते गीता में। तो हमको मालूम है गीता में यह श्लोक आता है 2nd अध्याय में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पाइनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन,
ये जितने इंद्रियों के संयोग में आते हैं जो भी, वो सब आने वाले हैं, जाने वाले हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये जितने भी इंद्रियों के सुख हैं ये जाने वाले हैं, आने वाले हैं, जाने वाले हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा, और सुख और दुख, शीत और उष्ण आते हैं जाते हैं, कोई ठहरने वाले नहीं है। आगम पाइनो नित्य, आते हैं जाते हैं, तो इसमें से नित्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनित्य है। अतः तान तितिक्षस्व भारत, उसको सहन करो। और तितिक्षा शब्द यहाँ पर जो कृष्ण भगवान ने दिया, तो आदि शंकराचार्य तितिक्षा पर भाष्य करते हुए लिखते हैं, तितिक्षा क्या है? सहनम सर्व दुखानाम नहीं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, बिना प्रतिकार किए हंसते मुंह से यदि कोई सहन करता है तब वो तितिक्षा होती है। रोते रोते तो सभी सहन करते हैं, कोई दूसरा विकल्प जब नहीं रहता है तो हम लोग भी तो सहन करते हैं, दुख तो सहन करते हैं, रोते रोते सहन करते हैं, पर ये नहीं, अप्रतिकार पूर्वकम। तो पूज्य महाराज श्री सचमुच भी वो तितिक्षा की मूर्ति स्वरूप थे। इतना अधिक उनको कष्ट होता था और मुंह पर कोई रेखा नहीं आती थी। इतना ही नहीं, जब उनको ड्रिप दिया गया, ड्रिप देने के बाद तुरंत बाद वो सोचते थे, ऐसा नहीं है, तुरंत गाड़ी में बैठ जाते थे बेलूर मठ वापस लौटने के लिए। वीकेंड में आते थे, प्रणाम ग्रहण करते थे, अपनी रूटीन लगाते थे, सब कॉरेस्पॉन्डेंस देखते थे। उस समय भी इतना दर्द था, उसमें भी वो इतना काम करते थे। अद्भुत तितिक्षा की मान लो प्रत्यक्ष मूर्ति ये थे पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज। स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, इन्होंने भी संस्मरण कुछ लिखे हैं। तो उन्होंने एक बार प्रश्न पूछा महाराज को, महाराज ये जो कार्य है इसके कारण तो हम लोग को समय नहीं मिलता साधन भजन का, तो कार्य में कितना सारा समय लग जाता है, तो हम साधन भजन कब करें? तो आप महाराज ने कहा, ऑलवेज रिमेंबर वर्क इज वर्शिप, याद रखना कार्य ही पूजा है। ये सब कार्य कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? ठाकुर के लिए तो कर रहे हो ना। जब भी कर रहे हो तो वो भी ठाकुर का नाम ले रहे हो, और जब कार्य कर रहे हो वो भी ठाकुर का ही काम कर रहे हो। तो ये क्यों सोचते हो कि ठाकुर का कार्य ठाकुर के नाम से अलग है? वर्क इज वर्शिप, ऑलवेज रिमेंबर। फिर कहा, कंसीडर योर वर्क टू बी कंटिन्यूएशन ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो कार्य है, जो भी सेवा का कार्य तुमको मिला है, हमेशा ये सोचो ये जो कार्य है ये तुम्हारी आध्यात्मिक साधना का एक्सटेंशन है, वही कार्य कर रहे हो। सुबह जब आध्यात्मिक साधना करते हो वो भी साधना है, उसके बाद में सेवा का कार्य करते हो वो भी साधना है। क्यों? ठाकुर के लिए हो रहा है। पर हाँ, उसमें ईगो को देखना पड़ेगा कि उसमें हमारा ईगो ना आए, अहंकार ना आए, हमारे डेडिकेशन का भाव रहे, उसमें भक्ति का भाव रहे, समर्पण का भाव रहे, तब जाके वो जो कार्य है वो पूजा में परिणत हो जाएगा। अब फिर उस समय उन्होंने कहा कि हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में तब की घटना है, तो ट्रेनिंग सेंटर में वो रोज जाते थे तो साधु ब्रह्मचारी सभी लोग एक साथ प्रणाम करते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या कहा, संध्या आरती के बाद सब गए थे, तो उन्होंने कहा, अरे ब्रह्मचारी लोग, तुम लोग इस सीनियर साधु को पहले प्रणाम करने दो। तो पहले सीनियर साधु लोग प्रणाम किए, उनको तो मजा आ गया, क्योंकि महाराज को देखना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है। तो लोग खड़े रह गए, इतनी देर, ज्यादा देर तक महाराज का सानिध्य मिलेगा। वो लोग एक तरफ खड़े हो गए, सन्यासी आते थे, प्रणाम करके जाते थे। तो एक सन्यासी ने कहा, महाराज ये क्या है, आपने तो रोज तो हम लोग एक साथ ही प्रणाम करते हैं, आज कुछ रहस्य है, इस प्रकार से कर रहे हैं, हमको आगे प्रणाम करने का बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो ये लोग जूनियर है और तुम लोग सीनियर हो, तो पहले सीनियर को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। कब बीच बीच में ऐसा रूल करने से उनको याद रहेगा कि जूनियर होने के नाते उनको पहले सीनियर साधुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
फिर तो साधु लोग जब चले गए, ब्रह्मचारी रहे, तब पता पड़ा महाराज ने अपनी चादर में सब छिपा के रखा था, एक बंडल। वो बंडल उन्होंने निकाला, उसमें सभी ब्रह्मचारियों के लिए रुमाल थे, तो सब ब्रह्मचारी को रुमाल मिला गिफ्ट में। अब वो देना नहीं चाहते, साधु को देना नहीं चाहते सन्यासी को, तो मात्र ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारी के प्रति उनका जो एक विशेष भाव था, विशेष स्नेह था, एक पितृवत स्नेह, मातृवत स्नेह, दोनों मिलकर के जो है था वो स्नेह वीरेश्वरानंद जी महाराज। बीच बीच में कुछ न कुछ आइटम भेज देते थे ट्रेनिंग सेंटर में। पहले तो ट्रेनिंग सेंटर में शाम को केवल चाय मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था। एक बार प्रणाम करते समय महाराज ने कहा, तुम लोग सब आनंद में? तो हाँ हमारे आनंद में, पर शाम को बहुत भूख लगती, किसी ने बोल ही दिया। बाकी बाद में सभी ब्रह्मचारी क्या तुम लोग बेशरम हो के बोल दिया। और उससे फायदा ये हुआ कि फिर दूसरे दिन से महाराज ने अपने पास से, अपने प्रेसिडेंट क्वार्टर से ही बहुत सारा बिस्किट भेज दिया। फिर तो उनकी ये हो गई कि भेजते ही रहते थे सब कुछ शाम के नाश्ते के लिए, जो भी उनके पास आता था ट्रेनिंग सेंटर के लिए रख देते थे। स्वामी चेतनानंद जी महाराज जब ट्रेनिंग सेंटर गए थे, उनको भी ये समस्या हुई थी, शाम को भूख लगती थी, कुछ मिलता नहीं था, वो याद था। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा बाद में वहां से अमेरिका से भेजा कि महाराज ये केवल ट्रेनिंग सेंटर के नाश्ते के लिए रखना, ट्रेनिंग सेंटर ब्रह्मचारी के लिए, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं कि कितना हम लोग को कष्ट होता था। तो महाराज ने बोला नहीं, तुमने जिस प्रकार से कहा है वो केवल ट्रेनिंग सेंटर के लिए उसका उपयोग होगा, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बोल दूं कि अभी वो स्टेज नहीं है, जिस प्रकार तुम्हारी स्थिति ऐसी अभी नहीं है। अभी ब्रह्मचारी को बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है, फिर भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार इसको ट्रेनिंग सेंटर के लिए रखा जाएगा, इस पैसे को, गणेश डोनेशन को। तो ये ब्रह्मचारी को बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने सब ब्रह्मचारी को रुमाल दे दिया एज ए स्पेशल केस। अब फिर उतना ही नहीं, जब वो लोग गए तो दूसरी एक सरप्राइज थी, हरलाल महाराज सबको स्पेशल मिठाई दे रहे थे। सन्यासी को कुछ नहीं मिला, ब्रह्मचारी को स्पेशल मिठाई मिला। उस समय मिठाई खाते खाते पास में ही, या बाद में तो पार्टीशन है, उसके बाद में तो ये लोग मिठाई खा रहे थे। ब्रह्मचारी फिर खूब मजा किया, खूब जोर जोर से ठहाका मार के हंस रहे थे। तो ब्रह्मचारी में गणेश नाम का एक ब्रह्मचारी था, गणा उसको बोलते थे वो लोग। तो गणा ने अपनी बुद्धि लगाई, तुम जानते हो ये महाराज ने रुमाल क्यों दिया है? बोले हमको क्या पता, तुमको महाराज ने कुछ कहा है क्या? बोले इसमें कहने का क्या है, ये तो कॉमन सेंस है। ये हम लोग जब ध्यान करेंगे तो नेचुरली विरह की वेदना के कारण हमारे आंख में आंसू आएंगे, तो महाराज ने वो आंसू पोंछने के लिए रुमाल दिया है। अब महाराज उस समय सुन रहे थे, तो बुलाओ तो ब्रह्मचारी को, फर्टाइल ब्रेन वाला ब्रह्मचारी को बुलाओ, महान विद्वान को बुलाओ। तो बोले तुमको कैसे पता पड़ा कि मैंने क्यों रुमाल दिया? तो बेचारा शर्मिंदा हो गया। एनीवे, तो महाराज ने फिर उसको स्पेशल मिठाई दिया। महाराज का ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारी के प्रति विशेष प्रेम। अभी एक बार ऐसा हुआ, महाराज बोलते हैं पूर्णानंद महाराज की रात को 11 बजे मैसेज आया ट्रेनिंग सेंटर में कि प्रेसिडेंट महाराज बुला रहे हैं। अरे बाबा रे, आप समझ सकते हैं, रात को 11 बजे प्रेसिडेंट महाराज के क्वार्टर से आया, सभी ब्रह्मचारियों को जाना है वहां पर। सब लोग सोचे क्या हो गया, क्या हो गया, अब चिंता में पड़ गए। भाऊ महाराज प्रिंसिपल उस समय थे, वो भी बहुत चिंता में हो गए, क्या हुआ। गए सब लोग 11 बजे रात को, वहां जाकर महाराज खड़े थे, हंसते हुए खड़े थे, इससे सब लोग का टेंशन चला गया। बात क्या थी? बात उन्होंने कहा, एक फूल उन्होंने देखा था, फूल का नाम है, वो कैक्टस के जाति का फूल था, क्वीन ऑफ बेथलेहेम। वो ऐसा पुष्प था कि रात को 11 से 6 के बीच में ही खिलता था, सुबह 6 बजे बंद हो जाता था, अपने आप उसकी पकड़ियां बंद हो जाती थी, और 11 बजे खिलता था रात को। तो महाराज की इच्छा थी, उनको बहुत सुंदर फूल लगा, उनको आनंद हुआ, तो उनको मन में इच्छा हुई ब्रह्मचारियों को भी आनंद में दूं। तो उस समय रात को उनको बुलाया। ऐसा प्रेम था उनको ब्रह्मचारियों के प्रति, पूरा मातृवत्सल हृदय, पितृवत्सल हृदय। अब एक बार ऐसा हुआ कि बहुत वर्षा हुई, तो माँ के मंदिर, श्री माँ शारदा जी का मंदिर है बेलू मठ में, पानी भर गया एकदम, 5-5 फीट, 3-3 फीट पानी।
तो कोई के ब्रह्मचारी को फिर ऐसा हुआ कि चलो इसमें तैरे, पर भव महाराज प्रिंसिपल को पता पड़ेगा तो डांट पड़ेगी। शांतानंद जी महाराज वो भी माँ के शिष्य थे, उस समय थे वहां पर, तो वो व्हील चेयर में आए वहां पर पानी देखने। अरे बोले क्या करो ना तुम लोग, तुमको इच्छा हो रही नहाने की पानी में, वर्षा के पानी में नहाओ, तैरो। पर फिर भी वो लोग थोड़ा संकोच कर रहे थे। इतनी देर में प्रेसिडेंट महाराज आए पानी देखने के लिए। उन्होंने कहा तुम लोग को तैरना हो तो तैरो, पर मेरा नाम मत लेना कि मैंने तुमको तैरने को बोला है। जब भव महाराज तुमको डांटेंगे और डांट खा लेना। फिर तो क्या था, इनडायरेक्टली तो परमिशन मिल गई। प्रेसिडेंट महाराज के ऊपर कौन बोलने वाला है। सब लोग बढ़िया मजे से वहां गंगा में तैरे और ये मजा किया। एक बार श्री राम वो प्रेसिडेंट महाराज गए थे ठाकुर के मंदिर में प्रणाम करने के लिए, तो उस समय उनका सेवक था वहां पर। उस समय एक दूसरा आदमी ऐसे ही एकदम गरीब कोई आदमी गंगा का स्नान करके वही गमछा पहनकर ही ठाकुर के सामने प्रणाम कर रहा था। अब महाराज जा रहे हैं तो सेवक ने सोचा कि महाराज को दर्शन नहीं होगा तो उसको दूर हटाना चाहिए। तो जा रहे थे तो महाराज को मालूम हो गया कि ये उसको हटाने के लिए जा रहे, उसको पकड़ लिया हाथ से, जाने नहीं दिया। फिर जब वो अपने आप प्रणाम करने गया उसके बाद उसको छोड़ा। फिर उन्होंने बताया क्यों उसको पकड़ लिया था उस सेवक को। उन्होंने कहा देखो ठाकुर के समक्ष भिखारी और राजा या प्रेसिडेंट ऑफ द रामकृष्ण मिशन सब कुछ बराबर है, उनकी समक्ष सब बराबर है। इसलिए किसी को इस प्रकार हटा करके कभी ऐसा मत करना। कोई दर्शन कर रहा है उसको कभी डिस्टर्ब मत करना। ये महाराज ने एक बहुत बड़ा लेसन वहां पर उस समय के लोगों को दिया, वहां पर साधुओं को। एक बार ऐसा हुआ कि भव महाराज उस समय काकुड़गाछी के महंत थे। अब उन्होंने कोई ब्रह्मचारी भेजा था किसी काम से, और महाराज ने क्या किया, उसको भेज दिया रिलीफ वर्क के लिए बिना उनको पूछे। इनको जब पता पड़ा मैंने ब्रह्मचारी को किसी काम से बेलूमठ भेजा है, मेरे को बिना पूछे उसको रिलीफ वर्क में भेज दिया है, बहुत उनको गुस्सा आया। अभी जाके लड़ाई करता हूं प्रभु महाराज से। एकदम गए बेलूमठ पूरी तैयारी के साथ, एकदम झाड़ देंगे उनको प्रभु महाराज को। बस इधर प्रभु महाराज को पता पड़ा ये पूरा एकदम फायर ब्रिगेड, फायर आ रही पूरा, ये पूरी अग्नि से भरपूर है ये, अभी पूरा गुस्से के साथ आ रहे हैं, तो कोई फायर ब्रिगेड इसमें काम नहीं करेगा। तब उन्होंने क्या किया, उस समय गंगा स्नान करने गमछा पहन के जा रहे थे। उन्होंने क्या किया, जैसे पलट गए, पीठ दिखाई, मारो जितना मारना हो मार लो। महाराज का गुस्सा उसी समय शांत हो गया। बाबा रे बाबा, इतने बड़े स्वामी जी, उसको मैं मुक्का मारूंगा? बोले मार लो, तुम्हारा तो गुस्सा शांत करो। बाबा महाराज ने सामने से क्षमा मांगी। महाराज ने तो क्षमा मांगी कि भाई बहुत अर्जेंट था इसलिए भेजना पड़ा रिलीफ वर्क के लिए, पर उन्होंने सामने से क्षमा मांगी कि महाराज भाई इस प्रकार से गुस्से में आ गए, मेरे ठीक नहीं है। तो ये इस प्रकार से वो मैनेज करते थे सब कुछ। अब एक बार जब बैठे थे पूज्य महाराज से ब्रह्मचारियों के साथ, तो ब्रह्मचारियों ने कहा कि महाराज, एक ब्रह्मचारी ने बोल दिया, महाराज आप लोगों के अपेक्षा हमारा वैराग्य ज्यादा है, हमारे में त्याग वैराग्य ज्यादा है। सब लोग चौंक गए, ब्रह्मचारी क्या बोल रहा है। महाराज ने पूछा क्यों? बोले महाराज आपने तो डायरेक्ट डिसाइपल, कितने डायरेक्ट डिसाइपल को देखा है, स्वामी जी को भी देखा है, विवेकानंद जी को भी देखा है, माँ की तो कृपा ही आपको प्राप्त हुई है, राजा महाराज ने आपको संन्यास दीक्षा दी है, और हम तो बिना किसी में से, उनमें से किसी को नहीं मिले हैं, और फिर भी अपना घर बार छोड़ के आए हैं, तो हमारा त्याग और वैराग्य ज्यादा है कि नहीं? तो महाराज ने हंसते कहा हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात ठीक है।
केवल यही बात है, कभी कभी तुम लोग का माथा गर्म हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये ब्रह्मचारी ठीक बोल रहा है। उन्होंने कहा देखो, इसमें बाइबल में भी ये बात है, गॉस्पेल ऑफ जॉन 20/29 में क्या लिखते हैं? क्राइस्ट बोलते हैं, बिकॉज दाउ हैज सीन मी दाउ हैज बिलीव्ड, ब्लेस्ड आर दे दैट हैव नॉट सीन मी एंड येट हैव बिलीव्ड। और इसी कारण तुम लोग धन्य हो। वहां पर ये गॉस्पेल ऑफ जॉन में क्या कहा? क्राइस्ट बोलते हैं, तुम लोगों ने मुझे देखा है इसलिए तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो, पर जो लोगों ने मुझे नहीं देखा फिर भी मुझ पर विश्वास करते हैं, वे लोग धन्य हैं। फिर महाराज ने कहा तुम लोग भी धन्य हो, जो इस प्रकार से तुम लोग आए हो यहाँ पर अपना सर्वस्व छोड़ करके। तो महाराज इतने नम्र थे, निरभिमानी थे, वो खुद बोलते हैं हाँ साधु। ये ब्रह्मचारी, ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारी, अभी कुछ 4 साल भी नहीं हुआ, उसको बोलते हैं हाँ तुम लोग हमसे महान हो। कितनी निरभिमानिता! कहाँ प्रेसिडेंट महाराज, समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट ब्रह्मचारियों के सामने बोल रहे हैं हाँ तुम लोग महान हो। कितनी निरभिमानिता, कैसी अहंकार शून्यता, कैसी नम्रता, और कितनी आध्यात्मिकता। सचमुच में पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज एक अनूठे आध्यात्मिकता संपन्न महान व्यक्ति। उनको प्रणाम करके समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।